कहानी की शुरुआत होती है 17वीं सदी से, जहां इप्सविच नाम की एक कॉलोनी में 5 परिवारों को अनोखी शक्तियों का वरदान मिला था। लेकिन जब उनमें से एक परिवार ने ज्यादा शक्ति इकट्ठा करने की कोशिश की तो बाकी सब ने मिलकर उसे हमेशा के लिए मिटा दिया। इसके बाद उन 4 परिवारों ने मिलकर अपना एक गुट बना लिया ताकि सभी सुरक्षित रहें। फिर 21वीं सदी में हम देखते हैं कि इन चारों परिवारों के वंशज केलब, पॉग, रीड और टाइलर काफी अच्छे दोस्त थे। वो सब स्पेंसर एकेडमी में पढ़ते थे और सब उन्हें इप्सविच के बेटों के नाम से जानते थे। एक रात वो सब मिलकर एक पहाड़ी की चोटी से कूदे, लेकिन अपनी शक्तियों की मदद से वो बिना जख्मी हुए स्कूल के बच्चों की पार्टी में पहुंच गए। वहां पोग की गर्लफ्रेंड केट ने उन्हें अपनी दोस्त सारा से मिलवाया और पार्टी में ही उनकी मुलाकात एक नए लड़के चेज से भी हुई। हम देखते हैं कि एक लड़की सारा को नीचा दिखा रही थी क्योंकि वो गरीब परिवार से थी। ये सुनकर केलब उस लड़की से झगड़ने लगा, पर एरन नाम का एक लड़का बीच में बिना बात ही चौधरी बनने आ गया। उसने केलब को धक्का दिया, लेकिन तभी चेज ने बीच बचाव करते हुए उन्हें रोक दिया। उसी वक्त रीड ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, जिससे एरन को सबके सामने उल्टियां होने लगी। अचानक किसी ने शोर मचा दिया कि पुलिस पार्टी में रेड मारने वाली है, इसलिए सभी तुरंत जंगल की ओर भागे। लेकिन रीड और उसके दोस्तों को थोड़ी मस्ती करने की सूझी। जब एक पुलिस की गाड़ी तेजी से उनका पीछा करने लगी तो उन्होंने अजीबोगरीब तरीके से गाड़ी घुमाकर पुलिस को चकमा दे दिया। अब वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे और पहाड़ी की चोटी भी काफी नजदीक थी, इसलिए उन सब ने इकट्ठे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। रीड ने गाड़ी की तेजी बढ़ाकर उसे हवा में ही उड़ा दिया और कुछ ही पलों में गाड़ी गायब हो गई। उधर बेचारे पुलिस वालों को लगा कि पहाड़ी से गिरकर सभी बच्चों की मौत हो गई है, लेकिन तभी उनकी गाड़ी अचानक हवा से गिरकर पुलिस वालों के पीछे आ पहुंची। इससे पहले कि पुलिस वाले कुछ कर पाते, चारों लड़के तुरंत वहां से भाग निकले। जब केलब घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ अब तक जाग रही थी। उसने केलब को बताया कि जो शक्तियां उसे अपने 13वें जन्मदिन पर मिली थी, उसके 18 का होते ही वो 1000 गुना बढ़ जाएंगी। इन शक्तियों का नशा ऐसा है कि जिसने एक बार इस्तेमाल कर लिया फिर वो खुद को रोक नहीं पाता, और जितना ज्यादा वो इन शक्तियों का इस्तेमाल करेगा उसकी उम्र उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। उधर जंगल में पुलिस को एक गाड़ी मिली जिसमें एक लड़का बेहोश पड़ा था। पुलिस ने खिड़की तोड़कर देखा कि उसकी आंखें एकदम सफेद हो चुकी थी। इधर सारा ने कमरे में आकर केट से पूछा कि उन 4 लड़कों को इप्सविच के बेटे क्यों कहते हैं, तो केट ने उसे उन 5 परिवारों की कहानी सुनाई। बाद में अचानक से उन्हें कुछ टूटने की आवाज सुनाई दी और फिर एकदम लाइट भी चली गई। सारा डरते डरते बाहर निकली तो उसने देखा कि जमीन पर टूटे हुए बल्ब का कांच बिखरा हुआ था। उसी वक्त उसके पीछे धुएं का एक भयानक भूत आ गया, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो डरकर वहां से भाग निकली। तभी वो रीड से टकरा गई और उसके कहने पर रीड बाथरूम की जांच करने पहुंचा, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिला। फिर अगली सुबह केलब गाड़ी चलाते हुए पोग से बात कर रहा था। उसके साथ ही सीट पर एक अखबार था जिसमें जंगल में मिले लड़के की खबर छपी थी। अचानक उस तस्वीर ने एक भयानक रूप ले लिया, जिससे केलब बुरी तरह डर गया। इस चक्कर में उसकी टक्कर एक बड़े से ट्रक से हो गई, जिससे गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, लेकिन कुछ ही पलों में गाड़ी अपने आप जुड़कर पहले जैसी हो गई। फिर केलब ने पोग को बताया कि उसने एक मरे हुए लड़के का भूत देखा, जिससे पोग समझ गया कि कोई तो गड़बड़ जरूर है। फिर शाम को बाजार में केलब की मुलाकात सारा से हो गई और दोनों घूमने निकल गए। केलब उसे वो जगह दिखाने ले गया जहां असली इप्सविच कॉलोनी बनाई गई थी। इसके बाद वो एक टूटे फूटे से घर के सामने पहुंचे और अचानक उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई दी, लेकिन केलब ने कहा कि ये घर का सन की चौकीदार गॉरमैन होगा। फिर वो सारा को गाड़ी में छोड़कर घर के अंदर चला गया। उसने एक टेबल पर कुछ दवाइयां रखी और गॉरमैन से पूछा कि उस बूढ़े आदमी को कुछ और चाहिए, लेकिन गॉरमैन ने कहा नहीं। फिर जब केलब सारा को घर छोड़ने गया तो उसने केलब को किस कर लिया और फिर शर्माते हुए अपने कमरे में चली गई। रात को उसके कमरे में एक मकड़ी घुस आई और धीरे धीरे उसके कान तक पहुंच गई। अचानक सारा की आंख खुली और उसका दिल दहल गया, क्योंकि उसके पूरे कमरे में हजारों मकड़ियां भर चुकी थी। इससे सारा की असलियत में आंख खुल गई और उसे समझ आया कि एक सपना था। फिर अगले दिन सारा लाइब्रेरी में केलब के परिवार का इतिहास जानने पहुंची, तो उसे पता चला कि वो लोग अक्सर मकड़ियों का इस्तेमाल करके लोगों को डराते थे। इसके बाद स्विमिंग के दौरान अचानक चेज और एरन की फिर से लड़ाई हो गई। एरन ने चेज को जोरदार मुक्का मारा, लेकिन चेज ने एक ही वार में एरन को चित कर दिया। शाम को केलब ने सारा को अपने जन्मदिन पर आने का न्योता दिया। सारा भी खुशी खुशी राजी हो गई और दोनों ने एक दूसरे को किस भी किया। उस रात जब केलब सो रहा था तो अचानक एक भूत की परछाई ने उसे डरा दिया और फिर वो परछाई तुरंत गायब भी हो गई। अगले दिन केलब और चेज में एक स्विमिंग रेस चल रही थी, जिसमें जल्द ही केलब आगे निकल गया,
तभी अचानक चेज की आंखें एकदम काली हो गई, जिससे ये खुलासा हुआ कि उसके पास भी शक्तियां हैं, जिसकी मदद से उसने केलब को पानी में ही बेहोश कर दिया। फिर जब केलब की आंख खुली तो उसके दोस्तों ने बताया कि चेज ने तो उसे डूबने से बचाया था। कुछ देर बाद प्रिंसिपल ने चेज को अपने ऑफिस में बुलाकर कहा कि जंगल में मरे उस लड़के की गाड़ी से उसकी आईडी मिली है। इस पर चेज कहने लगा कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता। दूसरी ओर केलब को चेज पर शक हो गया, इसीलिए वो पोग के साथ स्कूल के ऑफिस में उसके बारे में छानबीन करने पहुंचा। तब उन्हें पता चला कि चेज के माँ बाप उसके 18वें जन्मदिन पर मर गए थे और उसका असली नाम चेज पोप है। लेकिन अचानक उन्हें गार्ड के आने की आवाज सुनाई दी, इसलिए वो अपने जादू के इस्तेमाल से छत पर चिपक गए। पर तभी फाइल के कागज उनके हाथ से छूट गए और उन्होंने जैसे तैसे जादू करके उन्हें भी हवा में ही उड़ा दिया। फिर गार्ड के जाने के बाद वो भी तुरंत वहां से निकल गए। उधर सारा जब अपने कमरे में गई तो उसे पता चला कि केट हॉस्पिटल में है। वहां पहुंचकर उसे डॉक्टर ने बताया कि केट को जगह जगह पर मकड़ियों ने काट लिया था और उसकी हालत बहुत खराब थी। उधर केलब अपने दोस्तों के साथ एक सुरंग में पहुंचा जहां वो अपनी खुफिया मीटिंग्स करते थे। अब उसने अपने जादू से एक खुफिया किताब निकाली जिसमें इप्सविच परिवारों का इतिहास दर्ज था। उसके मुताबिक 5वें परिवार का मुखिया जॉन पुटमैन था, जिस पर गूडी पॉप नाम की जादूगरनी ने गद्दारी का इल्जाम लगाया था। तब गूडी के पति के मरने के बाद जॉन उसके सपनों में एक बच्चे के रूप में आया और फिर गूडी की कोख से चेज का जन्म हुआ। अब यह साफ हो चुका था कि चेज ही 5वें इप्सविच परिवार का वंशज है। तभी सारा ने केलब को फोन करके केट पर हुए मकड़ियों के हमले के बारे में बताया। केलब समझ गया कि इसके पीछे जरूर चेज का ही हाथ है और जब पोग को इसका पता चला तो वो तुरंत अपनी बाइक पर चेज से बदला लेने निकल पड़ा। तभी रास्ते में चेज उसे सड़क के बीचों बीच खड़ा दिखाई दिया। पोग ने उसे बाइक से रौंदने की कोशिश की, लेकिन चेज ने अपनी शक्तियों से बाइक को हवा में उड़ाकर नीचे गिरा दिया। तब उसने खुलासा किया कि वो तो केट पर हमला करके पोग तक पहुंचना चाहता था, लेकिन पोग तो खुद ब खुद उस तक पहुंच गया और अब वो उसके जरिए केलब को अपना शिकार बनाएगा। उधर जब सारा अपने कमरे में लौटी तो वो दरवाजे पर केलब को देखकर चौंक गई। फिर जब वो बातें करने लगे तो अचानक दरवाजे की घंटी बजी और सारा ने देखा कि दरवाजे पर केलब ही था। तभी अंदर बैठा बहरूपिया केलब अपने असली रूप में आ गया। उसने तुरंत अपने जादू से सारा को बेहोश करके बिस्तर पर लेटा दिया और फिर एक मकड़ी सारा की नसों में घुस गई, जिससे उसके शरीर का सारा खून काला पड़ गया। अब चेज ने बताया कि वो अपने परिवार की मौत का बदला लेने आया है और इसके लिए वो केलब के 18वें जन्मदिन पर उसकी शक्तियां छीन लेगा और अगर केलब ने कोई चालाकी दिखाई तो वो सारा और उसके दोस्तों को जान से मार देगा। अगले दिन ही केलब का जन्मदिन था, इसलिए चेज ने उसे एक सुनसान झोपड़ी में आने को कहा। वहां हमें पता चला कि चेज ने ही अपने माँ बाप और जंगल में मिले लड़के को मारा था। फिर वो अपने जादू से सारा को नुकसान पहुंचाने लगा, लेकिन जब केलब ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने अपनी शक्ति से केलब को घसीटकर शीशे पर दे मारा। असल में चेज को अपनी शक्तियां इस्तेमाल करने की लत लग चुकी थी और उसका मानना था कि केलब की शक्तियां लेकर वो जल्दी बूढ़ा नहीं होगा। केलब ने उसे बताया भी कि शक्तियां बढ़ाने से उसकी उम्र नहीं बढ़ जाएगी, पर चेज तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। आखिरकार केलब ने उसे सारा को ठीक करने को कहा, नहीं तो कल रात उसकी मौत हो जाएगी। अगले दिन वो पोग से मिलने हॉस्पिटल गए तो पोग ने केलब को चेज के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया क्योंकि चेज बेहद ताकतवर था। तब सारा ने केलब से पूछा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, तो केलब उसे अपने पुराने घर में अपने पिता विलियम से मिलवाने ले गया। ये वही बूढ़ा आदमी था जिसके लिए केलब दवाइयां लाया था। उनकी उम्र तो सिर्फ 44 साल थी, लेकिन वो बेहद बूढ़े हो चुके थे क्योंकि उन्होंने अपनी शक्तियों का हद से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था। फिर केलब ने सारा को सब सच बताया और अंत में रीड और टाइलर के साथ अपने जन्मदिन की पार्टी में आने को कहा। रात को जब सब पार्टी में पहुंचे तो चेज उन्हें एक बिल्डिंग की छत से देख रहा था। केलब अपने वादे मुताबिक उस सुनसान झोपड़ी की ओर जा रहा था जब उसे खबर मिली कि सारा लापता है। तभी अचानक चेज केलब की गाड़ी पर कूद पड़ा और उसने अपनी ताकत से सारी खिड़कियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। केलब तुरंत भागकर उस झोपड़ी में पहुंचा जहां सारा बेहोश पड़ी थी। अब चेज ने केलब को अपनी शक्तियां उसके हवाले करने को कहा, लेकिन केलब ने कहा, नहीं भैया, आज मूड नहीं है। इस पर चेज ने उस पर कई लकड़ियों से जोरदार वार किया। केलब ने उसका सामना करने की कोशिश की, पर उसकी शक्तियां चेज के सामने कुछ नहीं थी। चेज ने अपनी शक्तियों से कई जाले बुनकर केलब को खींच लिया और उसे उठाकर इधर उधर पटकने लगा। जैसे ही केलब एक लकड़ी से टकराया तो अचानक उसका शरीर चमकने लगा। इसका मतलब ये था कि अब वो 18 साल का हो गया है और उसकी शक्तियां अब 1000 गुना बढ़ जाएंगी। कुछ ही पलों में वो नीचे गिर गया, पर अब उसमें चेज का सामना करने की शक्ति आ चुकी थी।
उसने एक ही वार में चेज को जख्मी कर दिया और साथ ही एक लालटेन गिरने की वजह से झोपड़ी में आग लग गई। पर उन दोनों की ये भयंकर लड़ाई चलती रही। चेज ने अपनी शक्ति का गोला बनाकर केलब को खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर उसने केलब को जबरदस्ती अपनी शक्तियां देने पर मजबूर किया, लेकिन केलब ने भी हिम्मत नहीं हारी और अपनी पूरी ताकत से चेज का सामना करने लगा। उधर केलब की माँ विलियम के पास पहुंची और कहा कि उसकी जिंदगी तो पहले ही बर्बाद हो चुकी है, इसलिए उसे अपने बेटे को शक्तियां देकर उसकी मदद करनी चाहिए। फिर विलियम ने एक मंत्र बोला जिससे उसकी मौत हो गई और उसकी सारी शक्ति केलब के शरीर में आ गई। उसी पल जोरदार बिजली कड़की और केलब का शरीर चमकने लगा। चेज ने एक और शक्ति का गोला उसकी ओर फेंका, लेकिन अब केलब की शक्ति काफी बढ़ चुकी थी, इसलिए उसने गोला अपने हाथ में लेकर वापस चेज पर वार कर दिया। वो गोला सीधा जाकर चेज के शरीर से आर पार हो गया। इससे एक जोरदार धमाका हुआ जिसमें चेज जलकर राख हो गया। फिर केलब ने अपनी जान की बाजी लगाकर आग में जल रही झोपड़ी से सारा की जान बचाई। आखिरकार चेज के मरने से हॉस्पिटल में केट और पोग भी होश में आ गए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।